जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आंवला एकादशी का सही मुहूर्त, पूजा विधि, ऐसे करें पूजा और पाइए आरोग्य व ऐश्वर्य आदि की सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जय श्री हरि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक खास महत्व है। इसे हम आंवलिका एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जानते हैं। साल 2026 में यह पावन तिथि 27 फरवरी को पड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार यह एकादशी कई दुर्लभ और शुभ योगों के साये में मनाई जाएगी, जो आपके जीवन में खुशहाली के द्वार खोल सकती है। जय श्री हरि। आंवलिका एकादशी 2026 डेट 27 फरवरी को फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे हम आंवलिकी यानी आंवला एकादशी कहते हैं। फाल्गुन महीने में आने के कारण ये हिंदी कैलेंडर की आखिरी एकादशी होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ ही आंवले का दान करने का भी विधान है, जिससे कई यज्ञों का फल मिलता है। इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 27 फरवरी 2026 को तड़के 12:33 से होगा। तिथि का समापन 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। इसलिए आंवल की एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। पारणा का समय 28 फरवरी सुबह 6:53 से सुबह 9:11 तक। हरिवासर समाप्त 28 फरवरी को सुबह 4:05 तक। सूर्योदय सुबह 6:54। सूर्यास्त 6:25 बजे। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को अधिकतम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए द्वादशी के पारणा मुहूर्त के दौरान अपना व्रत तोड़ना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ को भी खास तौर पर पूजा जाएगा। तभी यह एकादशी व्रत पूरा माना जाता है, क्योंकि आंवले के पेड़ को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस दिन आंवला खाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एकादशी पर किए गए व्रत, उपवास और पूजन से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। ये व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। आंवल की एकादशी पर विष्णु जी के साथ आंवले की और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने की परंपरा होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व। आंवल की एकादशी की शाम तुलसी के पास दीपक अनिवार्य रूप से जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। श्री कृष्ण का अभिषेक करें और कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। श्री कृष्ण के साथ गौ माता की भी पूजा जरूरी करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान पुण्य करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का सामान जैसे कुमकुम, चंदन, मिठाई, तेल, घी, हार, फूल, भगवान के वस्त्र आदि का दान करें। आंवल की एकादशी पर खाने में आंवले का सेवन जरूर करें। आंवले का रस भी पी सकते हैं। आंवले का दान भी कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। इस तिथि पर देवी की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें। जय श्री हरि। आंवल की एकादशी शुभ योग। आंवलिका एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। आंवलिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:48 से 11:08 तक रहेगा। रंगभरी और आंवलिका एकादशी होली से 4 दिन पहले आने से इसे
रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से बनारस में बाबा विश्वनाथ को होली खेलकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन शुभ ग्रह योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य बढ़ जाएगा। मिलता है यज्ञों का पुण्य पद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इस पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी निवास होता है। इस वजह से आंवलिका एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ को पूजन और आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों एवं 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। आंवलिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तिल, गंगाजल और आंवले से नहाने की परंपरा है। इस एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठकर ही पानी में गंगा जल की 7 बूंद एवं 1 चुटकी तिल और 1 आंवला डालकर उस जल से नहाना चाहिए। इसे पवित्र या तीर्थ स्थान कहा जाता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दिन भर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। सूर्यास्त के बाद जलाएं दीपक। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु जी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भोग के साथ ही तुलसी जरूर रखनी चाहिए। एकादशी विष्णु जी की तिथि है, लेकिन इस दिन विष्णु प्रिय तुलसी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। सुबह तुलसी को जल चढ़ावें और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं। ध्यान रखें, शाम को तुलसी को स्पर्श न करें। दीपक जलाकर दूर से ही परिक्रमा करें। जय श्री हरि। आंवलिका एकादशी पूजा विधि। सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। संकल्प के लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत से पूजन कर किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर पूजन के बाद कलश, वस्त्र और आंवला का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर बाद व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि। आंवलिका एकादशी 2026 के प्रभावशाली उपाय। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो तुलसी माता की पूजा करें और उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे रिश्तों में मधुरता आती है। जरूरतमंद को भोजन कराना या दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। यह उपाय कर्ज मुक्ति और मानसिक शांति दिला सकता है। श्रीमद् भगवत कथा का पाठ या श्रवण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आर्थिक परेशानियों से राहत पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर अर्पित करें और अगले दिन पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रख लें। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दरिद्रता दूर होती है। जय श्री हरि।